क्या आपको पता पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग या जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गवर्नमेंट जॉब है वो पुलिस सर्विस की है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा टॉप करने के बाद आईएएस ना चुन करके आईपीएस चुनते हैं। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी जो परीक्षा होती है उसमें सबसे ऊपर की पोस्ट होती है एसडीएम, उसके बाद होती है डीएसपी। लेकिन कुछ ऐसे भी जिहादी होते हैं जो यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होने के बाद सिर्फ इस वजह से पोस्ट नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक बात की चाहत थी डीएसपी की और वो नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने पीसीएस ही ज्वाइन करना सही नहीं समझा। तो इतना इस पोस्ट का इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड सैलरीड जॉब है वो होती है टीचरों की। वहाँ पे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, हाईएस्ट पोजीशन उन्हीं की है क्योंकि दे आर गोइंग टू डिसाइड दी फ्यूचर ऑफ ए कंट्री। वो उन बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन भारत में आप चाहे कहीं के नवाब हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, इंजीनियर हों, दुनिया के कोई नवाब हों, एक रोड पे खड़ा हुआ इंस्पेक्टर आपको 2 मिनट में आपकी औकात दिखा देगा। इसी वजह से भारत में जो सबसे ज़्यादा भौकाली जॉब मानी जाती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की मानी जाती है। तो मैं मानस पांडे आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं और आप डीएसपी बनते हैं तो डीएसपी बनने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, और डीएसपी बनने के बाद क्या आपके जीवन में कभी मौका आएगा कि प्रमोट होकर आप आईपीएस बन पाएं। आईपीएस बनने का एक तो रास्ता है डायरेक्ट संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम निकाल लीजिए, दूसरा रास्ता है यूपी पीसीएस यानी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, डीएसपी बने और आगे चल के इतना अच्छा परफॉर्म करें कि आपको 25 साल बाद या 30 साल बाद प्रमोट करके पीपीएस से क्या बना दिया जाए, आईपीएस बना दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। मैं बता दूं, सबसे पहले इस पोस्ट का नाम है डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी या डिप्टी एसपी। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी एसपी बोलते हैं जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम होगा। कमिश्नरेट सिस्टम का मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर हाईएस्ट पोजीशन पे होगा वहां पे इसी पोस्ट का नाम हो जाता है एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन कि एक डिप्टी एसपी की जो पहली सैलरी होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं जल्दी से बता दूं, इसकी पहली सैलरी होती है 15,600 से 39,100। वही जो एक आईएएस की एक आईपीएस की सैलरी होती है वही सैलरी की ग्रेड पे होती है डिप्टी एसपी की भी। ठीक, तो पे बैंड 3 है, 5400 ग्रेड पे है। जो बेसिक पे इसकी होती है वो होती है 56,100। ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब एसडीएम के बारे में पढ़ा रहा था, तब भी आज फिर बता देता हूँ। जो बेसिक सैलरी होती है 56,100, 31,416 यानी 56% डीए लगता है। बेसिक सैलरी इस पे बैंड की याद रखिए 15,600 से 39,100 की जो पे बैंड की बेसिक सैलरी है वो 56,100 है। ठीक, इसमें जुड़ेगा क्या, डीए में जुड़ेगा एचआरए में जुड़ेगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ये होगा टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटी के अकॉर्डिंग घटता रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपको ऑन एवरेज एक डिप्टी एसपी ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी सैलरी 90 से 1 लाख के बीच में होती है। 90,000 से 1 लाख पर मंथ जो क्रेडिट होती है उसकी सैलरी उसके अकाउंट में। अब जरा सा देख लीजिए, जब एक आदमी डिप्टी एसपी बनता है तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, तो इसको जानने से पहले मैं बता दूँ, ये आपके सामने एक तस्वीर है जो कि आप देख पा रहे हैं खूब आराम से। इसमें ये पुलिस डिपार्टमेंट का ओवरऑल व्यू है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको बताया है, ये मैं आपको पूरे तरीके से बता दूं। एक डिप्टी एसपी का मतलब मैं बात कर रहा हूं इस पोजीशन की। ठीक है, थोड़ा सा एक डिटेल में मैं आपको बता दूं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, बीट। बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी सुन लीजिए, हिंदी में बोलते हैं बीट। आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप एक डिप्टी एसपी बनेंगे तो आप किन लोगों पे राज करेंगे या कौन लोग आपके सीनियर होंगे और आप कहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है बीट। बीट पे जो इंचार्ज रहता है वो होता है हेड कांस्टेबल। याद रखिएगा, बीट पे जो इंचार्ज रहता है वो हेड कांस्टेबल और 1-2 कांस्टेबल उसके साथ रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सा समझ लीजिए। अब ऐसी कई बीटों को मिला के, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बीटों को मिलाया जाए तो बनती है चौकी। ठीक, सबसे पहली क्या है, सबसे निचली इकाई क्या है, बीट। बीट पे कौन रहता है इंचार्ज, हेड कांस्टेबल। उसके बाद आती है चौकी। चौकी पे जो इंचार्ज रहता है वो होता है क्या, एसआई, और चौकी पे दूसरा होगा एएसआई। ठीक, सब इंस्पेक्टर और एएसआई दोनों। आमतौर पे मैं आपको बता दूं, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग भर्ती होती है या तो वो कांस्टेबल से होती है या भर्ती की जो लाइनिंग होती है, मैं आपको भर्ती का वो भी बता दूं, अगर एक आदमी कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं तो वो रिटायरमेंट होते होते तक एसआई पहुंचेगा। ऐसा सिंपल सा 3 प्रमोशन याद रखिए। ठीक,
एक आदमी अगर कांस्टेबल से ज्वाइन कर रहा है तो वो रिटायरमेंट होते होते कहाँ पे पहुंचेगा, एएसआई तक पहुंचेगा। एक आदमी, दूसरी जो रिक्रूटमेंट की लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है। एक आदमी जो एएसआई की पोस्ट पे ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग पीरियड में एएसआई रहता है, 3-4-5 साल बाद वो बनता है सब इंस्पेक्टर और वो आके खत्म होता है कहाँ पे, इंस्पेक्टर पे। ठीक, ये बात आप एकदम सेट रखिए। यहाँ से जो शुरू करेगा वो यहाँ तक आके डाउन होगा, कहाँ पे, इंस्पेक्टर तक आके वो खत्म हो जाएगा वो। ठीक, एएसआई से बनेगा एसआई, कम से कम 5 से 7 साल लगेगा, 10 साल लग जाएगा आराम से। एसआई के बाद वो बनेगा एसओ, एसओ बनने के बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, ये बनेगा इंस्पेक्टर। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि एसओ एसएचओ में अंतर क्या है। बेसिकली हैं तो दोनों ही, लेकिन दोनों का अंतर है, एक रैंक का फर्क है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये आप देख रहे हैं। अब क्या है, मैं बात कर रहा हूं डिप्टी एसपी की। तो देखिए ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल के बाद सीनियर कांस्टेबल, सबसे नीचे होती है बीट। ध्यान से देखिएगा डीएसपी किन की रेंज में काम करता है। सबसे नीचे होती है बीट, बीट के बाद होती है चौकी। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा बीट को मिला के क्या बनती है, चौकी। 2 या 2 से ज़्यादा चौकियों को मिला के बनता है क्या, ध्यान से देखिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा चौकियों को सबसे पहले बीट, बीट पे कौन बैठेगा, हेड कांस्टेबल। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा बीट को मिला के बनेगी चौकी, चौकी पे कौन बैठेगा, सब इंस्पेक्टर। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा चौकी जब मिल जाती हैं तो वहाँ पे होता है थाना। ध्यान से सुन लीजिए, थाना। तो चौकी का जो इंचार्ज होता है वो होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर डबल स्टार। ध्यान से सुन लीजिएगा, चौकी का जो इंचार्ज होता है वो क्या होता है, सब इंस्पेक्टर यानी डबल स्टार वाला, ये एसआई होता है। अब इसके बाद जो आगे बढ़ता है, देखिए जब एसआई का प्रमोशन होता है तो वो बनता है एसओ। क्या बनता है, एसओ। ध्यान से सुनिएगा, एसओ क्या है जानते हैं, एसओ का मतलब होता है स्टेशन ऑफिसर। स्टेशन ऑफिसर के स्टार तो 2 ही रहते हैं, लेकिन उसको 2 से ज़्यादा चौकियों का इंचार्ज बना के थाना अध्यक्ष बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्टेशन ऑफिसर क्या है, स्टार कितने रहेंगे, एसओ के कितने स्टार रहते हैं, 2 ही स्टार रहते हैं, एसओ के 3 स्टार नहीं रहते, याद रखिएगा। एसओ के 2 ही स्टार रहते हैं। सिर्फ उसको क्या मिल गया, उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई 2 से ज़्यादा चौकियों की। ठीक, जब 2 या 2 से ज़्यादा चौकियों की किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए तो वो बनाया जाएगा किसी एक थाने का अध्यक्ष। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए, किसी थाने का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक, ये थाने का अध्यक्ष जब एक आदमी को दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, किसी एसओ को दे दिया जाएगा, किसी एसआई को दिया जाएगा तो उसके 2 स्टार रहेंगे। लेकिन यही थाना अध्यक्ष अगर 3 स्टार को दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एसएचओ। यही एक अंतर है, याद रखिए। एसएचओ 3 स्टार रहता है, एसओ 2 स्टार रहता है। दोनों का काम क्या करिए, एसएचओ जो है वो ये है, ध्यान से सुन लीजिए, इंस्पेक्टर और एसएचओ दोनों एक ही हैं। एसएचओ भी थाना अध्यक्ष है, एसओ भी थाना अध्यक्ष है, लेकिन अंतर क्या है, एक जो चौकी इंचार्ज रहता है उसको जब 2 से या 2 से ज़्यादा चौकियों का क्या दे दिया जाए, प्रभार दे दिया जाए, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक क्या है, रैंक है। दोनों एक ही है, याद रखिए। 2 स्टार वाले के पास क्या है, भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लेकिन 3 स्टार वाले की वही रैंक ही है। मतलब होता है ना कि इसको ठीक है यार कोई नहीं, लाओ अच्छा तुम्हें प्रभार बना दे रहे हैं, तुम्हें इसका क्या कर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो वही एसओ बनता है। तो 2 स्टार को बोलते हैं एसओ, 3 स्टार को बोलते हैं एसएचओ। ये बेसिक सा अंतर है जो कि आपको माइन्यूट सा, कई सारे लोग को इन दोनों के बीच में अंतर, काम दोनों का सेम ही है। जो एसओ का काम है वही एसएचओ का भी काम है। ये भी थाने पे बैठता है, ये भी थाने पे बैठता है, लेकिन अंतर क्या है, एसएचओ 3 स्टार है, एसओ 2 स्टार है। ठीक, काम वही है दोनों का, कोई अंतर नहीं है। ठीक, अब आ जाइए अगला स्टेप। कई सारे थाने, 2 या 2 से अधिक, मतलब जब कई सारे थानों को मिला दीजिए तो उसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, सबसे नीचे था पहले बीट, बीट के बाद थी चौकी, चौकी के बाद थी थाना, थाना जो थाना है ना उसी को पहले क्या बोलते थे, कोतवाली बोलते थे। पुराने ज़माने में इसी को कोतवाली बोला करते थे। अभी इन सबको क्या बोलते हैं, सारी कोतवाली को थाने में बदल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बीट, बीट के बाद होती है चौकी, चौकी के बाद होता है थाना या फिर कोतवाली। कई सारे थाने, जब 3 से ज़्यादा या ज़्यादा थाने मिला दीजिए तो उसको बोलते हैं सर्किल। जो इन कई सारे थानों का इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफिसर, वही होता है डिप्टी एसपी। यानी जब आप उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी की पोस्ट पाएंगे तो आप सर्किल ऑफिसर, आपकी पोस्ट होगी, क्या होगी, सर्किल ऑफिसर। यानी आपके अंतर्गत 2 से ज़्यादा थाने आपके अंतर्गत रहेंगे। आमतौर में आप तहसील के आसपास भटकते फिरेंगे, तहसील के आसपास भटकते फिरेंगे, याद रखिएगा, अगर आप एक डीएसपी हैं तो यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी। आपकी पोस्टिंग होगी किस पे, सर्किल ऑफिसर पे, यानी यू विल बी अपॉइंटेड एज ए सर्किल ऑफिसर।
जबकि आपका नाम हैगा डिप्टी एसपी, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाइए, जब आप डिप्टी एसपी पे आपका अपॉइंटमेंट होता है तब से बात शुरू होती है। डिप्टी एसपी का प्रमोशन जो पहला होता है, याद रखिए, सबसे पहला जैसे आप डिप्टी एसपी बनेंगे, देखिए एक यहाँ पे जैसे आप यूपी पीसीएस पास करते हैं तो आप बनेंगे डीएसपी। अंतर क्या है इसमें इंस्पेक्टर और इसमें कि इसके स्टार के बाद यहाँ लाल नीला फीता नहीं है, यही डीएसपी की रैंक है। तो डीएसपी की रैंक पे आप कम से कम 5 से 7 साल काम करेंगे। तो 5 से 7 साल जब आप काम कर लेंगे डिप्टी एसपी तो आप हो जाएंगे सीनियर डिप्टी एसपी। क्या हो जाएंगे? सीनियर डिप्टी एसपी, याद रखिएगा। अच्छा, डिप्टी एसपी को ही कमिश्नरेट सिस्टम में, जैसे प्रयागराज एक कमिश्नरेट है ना, तो यहाँ पे डिप्टी एसपी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ एसीपी होगा। तो सेम पोस्ट के आदमी को बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक, जहाँ जहाँ कमिश्नरेट होगा, समझ गए। अब जब ये देखिए, जैसे ही डीएसपी थोड़ा सा सीनियर होता है, 5 साल पार करता है, तो उसको बोलते हैं सीनियर डीएसपी, ठीक। जब वो और पार कर देता है तो ध्यान से देखिए, फिर उसका अगला प्रमोशनल होता है किस पे? नेक्स्ट प्रमोशन होता है एडिशनल एसपी पे। एडिशनल एसपी का मतलब देखिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ध्यान से सुनिएगा। अब आप में से कुछ लोगों को ये भ्रम होगा कि ये आईपीएस है, नहीं, यहाँ पे वर्दी पे लगा रहेगा पीपीएस। ध्यान से सुन लीजिएगा, एडिशनल पीपीएस, ये भी क्या है? पीपीएस। इसका जब प्रमोशन होगा तो ये बनेगा क्या? पीपीएस में भी क्या है? एडिशनल एसपी बन जाएगा। अब क्या होगा देखिए, 5 साल में ये सीनियर डिप्टी एसपी, उसके बाद अगले 5 साल बाद बनेगा एडिशनल एसपी, यानी 10 साल में आदमी बन रहा है एडिशनल एसपी। फिर 5 साल बाद और क्या बनेगा? ध्यान से सुनिए, 5 साल से 7 साल लगता है एडिशनल एसपी ग्रेड 2। ध्यान से सुनिएगा, एडिशनल एसपी ग्रेड 2। फिर और 5 साल आप मेहनत कराएंगे, फिर आपको देंगे एडिशनल एसपी ग्रेड 1, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये होता है डिप्टी एसपी का प्रमोशन। डिप्टी एसपी पहले प्रमोशन पे पाएगा क्या? सीनियर डिप्टी एसपी। इस पे स्केल भी चेंज हो जाती है, जो ग्रेड पे 5400 थी वो 6000 हो जाएगी। ऐसे बढ़ता, लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। लेवल 10 से लेवल 11 पे पहुंच जाएगा। तो डिप्टी एसपी से बनेगा सीनियर डिप्टी एसपी, उसके बाद पाएगा एडिशनल एसपी, दूसरा प्रमोशन। फिर और जब लेवल बढ़ाया जाएगा इसका, तो इसका वो जो वेतनमान चेंज होगा वो बनेगा क्या? एएसपी ग्रेड 2। एएसपी ग्रेड 2 का फिर से प्रमोशन होगा तो वो बनेगा एएसपी ग्रेड 1। अब यहाँ तक वो पीपीएस है। पीपीएस का मतलब यूपी का एक कैडर का चल रहा है, पीपीएस यहाँ तक है। अब जब उसका प्रमोशन होगा तो इतने सब में कितने साल लग जाते हैं मैं आपको बताऊं। अगर एक आदमी 20 साल से 25 साल का एक लड़का मान लिया डीएसपी बनता है, तो उसको 25 साल पूरे लग जाते हैं। ध्यान से सुनिए, 25 से 30 साल कभी कभी लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। कहाँ तक पहुँचने में? ये देख रहे हैं ना, एडिशनल एसपी के बाद भी ग्रेड 1 में पहुँचने में 25 से 30 साल लग जाते हैं। यानी आप 25 साल में आप ज्वाइन करेंगे एज ए डीएसपी, तो जब आप 55 साल के होंगे तब गवर्नमेंट की अगर इच्छा होगी और आपने अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? प्रमोट कर देगी और आपको बना देगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आपका जो दर्जा पीपीएस था वो हो जाएगा आईपीएस, ठीक। अगर गवर्नमेंट चाहे तो। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी और आपका काम थोड़ा भी खराब है तो गवर्नमेंट यहीं पे आपको रिटायर कर देगी कि भैया तुम किसी काम के नहीं, तुम रिटायर हो जाओ, ठीक। या उसी पे जिस पोस्ट पे है उसी पे आपका रिटायरमेंट करवा दे। यानी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ गवर्नमेंट एंड, और जो गवर्नमेंट का मूड होता है ना वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप कितने कैपेबल हैं, बस इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया आप कहाँ तक पहुँचेंगे। तो याद रखिए, जब आदमी 56 साल का लगभग हो जाता है, 55 साल का, कभी कभी किस्मत बहुत अच्छी रहती है तो 50 से 52 साल में भी लोग एसपी बने हैं। ऐसे भी लोग हैं। अभी मैं जिनकी आपको कहानी बताऊंगा वो 55 साल में, ये रियल लाइफ कहानी है। 2 भाई थे, एक आईपीएस बना, एक यूपी पीसीएस के थ्रू डीएसपी बना। मेरे ही घर के लोग हैं वो। देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये एसपी का मतलब यहाँ पे कैडर चेंज हो जाता है, पीपीएस से हटा के कैडर बन जाता है आईपीएस। तो जीवन में आपको एक बार मौका मिलेगा आईपीएस बनने का, लेकिन मैं आपको बता दूं इज्जत आपकी वही की वही रहेगी जो यूपी कैडर की है। ऐसा नहीं कि आप ये आईपीएस रैंक के हो जाएंगे, ये वाली रैंक अलग है। अब देखिए, ये जैसे ही आपका आईपीएस कैडर बदल जाएगा, यानी आप इस रेंज में आ गए। ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आ गए। तो ये है आपके यूपी पीसीएस के थ्रू अगर आप डिप्टी एसपी बनते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रमोशन करेंगे। इससे ज़्यादा कोई रेयर, मतलब
100 में से 2-4 ही ऐसे स्टूडेंट होते होंगे जो 21 साल में एसडीएम बने, वो एसएसपी, और एक ऐसा लड़का था वो जो डीआईजी तक पहुंचा। लेकिन उसके लिए 21 साल में डीएसपी बनना मैंडेटरी है। 21 साल में अगर आप डीएसपी बनेंगे तभी आप इतने तक खींच पाएंगे, और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करना पड़ेगा, कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स भी लेने पड़ेंगे, तब यहाँ पे आप आ सकते हैं। अदरवाइज एक आदमी जो 25 साल में डीएसपी बनता है वो यहाँ पे पहुँचता है। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर आप 30 साल से 35 साल के बीच में डीएसपी बनते हैं तो आप यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये एडिशनल एसपी के बाद से आपकी ग्रेड खत्म हो जाएगी, आप पीपीएस पे ही रिटायर होंगे, आप आईपीएस नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो ये है बेसिक चीज़ें किसके बारे में, डीएसपी के बारे में। अब मैं आपको अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी है कि अगर एक आदमी डिप्टी एसपी बनता है तो देखिए सिंपल सा, देखिए एक पीपीएस ऑफिसर जब ज्वाइन किया था तो वो डिप्टी एसपी है। वो डिप्टी एसपी के बाद 15 साल के बाद वो क्या हुआ, एडिशनल एसपी बनाया गया। फिर 25 साल के बाद उसको पीपीएस से प्रमोट करके क्या बनाया गया, आईपीएस बनाया गया, और रिटायर होती, ये एक आउटस्टैंडिंग लड़का है। ठीक, तो ये रिटायर होते होते सर क्या बने, ये डीआईजी बन के रिटायर हुए। तो ये है, अगर आप एक डिप्टी एसपी बनते हैं तो आप ऐसे, आपकी सर्विस का पूरा सीक्वेंस चलेगा। और आपको मैं एक और, तो देखिए अब अगर आपको बनना है डिप्टी एसपी तो आपको पूरी मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी, और मेहनत से तैयारी करने के लिए यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म आ चुका है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट क्या है, आपको मेरा यही सजेशन है कि पूरी दम लगा के मेहनत से काम करें। टॉपर्स कोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिस पे मैं टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया बनाता हूँ, अपने खुद से बनाता हूँ, एक एक चीज़ बनवाता हूँ, 30 सालों के प्रश्नों से बनाता हूँ। दूसरी चीज़, ये यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने हर सब्जेक्ट, जिससे आप ये पूरा एग्जाम क्लियर कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। मैं जो शुरुआत में आपको कहानी बता रहा था कि एक ऐसा लड़का जो सिर्फ इस डीएसपी की पोस्ट के लिए उसने पीसीएस सेलेक्ट होने के बावजूद नहीं ज्वाइन किया, क्यों, क्योंकि उसकी इच्छा थी डीएसपी की। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग बने और डीएसपी बने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई डीएसपी अगर मेरा स्टूडेंट बन जाएगा तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट है कि पूरी ताकत लगा के मेहनत करेंगे तभी आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। इतना आसान नहीं होता। देखिए कोई भी आदमी, अगर मैं भी डीएसपी नहीं बन पाया, नायब तहसीलदार जैसे पोस्टों पे सिमट के रह गया, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न था जीवन में आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में कोई लड़की आ जाएगी तो आप वहीं गड़बड़ा जाएंगे। ये सच है। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।